हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 10 किया था। इस क्लास में हम प्रश्न 11 को करते हैं। ठीक है ना। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो हमारा जो प्रश्न 11 है 3.3 में, ठीक है ना, 11वां प्रश्न है। तो बच्चों में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अभी तक जितने प्रश्न किए सबको सिद्ध किया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो बच्चों क्या लिखा है, सिद्ध करना है कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस इतना इतना इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स हमें सिद्ध करके लाना है। तो बच्चों बस इसको हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं। फिर लिखते हैं दिया गया है, तो दिया गया लिख लेना। ठीक है ना, दिया गया लिख गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, पूरा प्रश्न लिख लेते। क्या है, cos 3π/ कितना है 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स हमें सिद्ध करके लेना है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करते थे, लिखते थे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष से जो हमारा बायां पक्ष उसको लेंगे आप, कॉस दायां पक्ष को छोड़ देंगे, बायां पक्ष को हम हल करेंगे। उसको हल करने के बाद क्या लाएंगे, दायां पक्ष लाएंगे। ठीक है ना। यदि दायां पक्ष आ जाता है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है ना। इतना प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है ना बच्चों, इसको हल करके हमें क्या लाना है, इतना लाना। तो लिखो इसके आगे चूंकि जैसा हम लिखते हैं, तो जिस प्रकार से हमने पिछले प्रश्न में माना था, इसको ए माना था, इसको बी माना था, ठीक उसी प्रकार से। ठीक है ना, ए और बी मान के करना है। तो 3π इसको मान भी रख सकते हैं। ठीक है ना, इसका मान भी रख सकते हैं, हम इसका मान बाद में रखेंगे। ठीक है ना, पहले इसको हल कर लो। तो क्या आ जाएगा बच्चों, इतना बराबर क्या मान लेते, ए मान लेते, चूंकि इतने बराबर इतना, और 3π/4 माइनस एक्स बराबर क्या माना, बी माना। इसको मान लो समीकरण 1 लिख दो। समीकरण 1 में मान रखने पर बच्चों मान रख दो, तो यहाँ पर कॉस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, कॉस बी आ जाएगा। चूंकि कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर क्या होता है बच्चों, -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी होता है बच्चों। ठीक है ना, ये क्या होता है, सूत्र होता है हमें, तो हमने आपको बताया है। तो इसमें एक अब पहला सूत्र लग गया, कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है -2 साइन ए -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर आ जाता 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है ना। तो बच्चों इसके क्या कर देते हैं हम, इसकी जगह पर जो कॉस ए माइनस कॉस बी की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये रख देंगे। ठीक है ना। तो इसलिए -2 क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ठीक है ना बच्चों, इतना आ गया इसकी जगह पर। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या रख दे, इसको मान लो समीकरण 2 लिख दो। समीकरण 2 में ए और बी का मान रखने पर, तो बस ए और बी का मान रख दो बच्चों। -2 साइन ए का मान कितना है, जो ए का मान है पूरा रखना है। ठीक है ना। 3π/4 प्लस एक्स प्लस बी का मान क्या है, बी का मान रख दो 3π/4 माइनस एक्स, बटे है तो बटे लगा दो, कितना बटे 2 करना है, इंटू साइन, इसमें भी मान रखो, ए का मान कितना है इसमें भी रखो 3π/4 प्लस एक्स माइनस, इसको आप कोष्टक में लेना क्योंकि माइनस लगा है। ठीक है ना, 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है ना, अपॉन 2। इसको और हम हल कर लेते, और सरल करते हैं इसको, तो और सरल करते हैं -2 साइन। ठीक है ना, इतना तो आएगा, -2 साइन इतना आएगा। तो अब इसको हम हल करते हैं। देखो क्या हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस क्या होगा, आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 3π/4 प्लस 3π/4 बटे 2। ठीक है ना, इंटू साइन, इसको हल करोगे 3π/4। ठीक है ना, प्लस एक्स माइनस 3π/4, माइनस प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, एक्स हो गया, अपॉन क्या है 2 है। बच्चों देखो माइनस प्लस क्या है, माइनस, अब इससे इसके ए है कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या होगा, तो एक्स एक्स कैंसिल, इसमें 3π/4 प्लस का 3π/4 माइनस का 0 बचेगा। बस जो बचा उसको लिख लो, कितना बचा, इसको इसमें एलसीएम ले लो तो कितना 4 एलसीएम आएगा, 3π
प्लस 3 पाई, ठीक है ना, इसको हल किया अपॉन 2 इंटू साइन। अब इसमें क्या हल आएगा, साइन यहाँ कितना आएगा 2x हो जाएगा, कितना 2x अपॉन 2 बचा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ इससे यहाँ कैंसिल हो गया तो 1x और 1x कितना होता है 2x होता है, तो 2x लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको और सरल बनाते हैं, तो 3 और 3 कितने होगा 6 पाई हो गया, ठीक है। 6 पाई अपॉन 4 बटे आंसर में है तो 2 के नीचे 1 मान लो, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या आंसर में है तो नीचे वाली संख्या को हमने आंसर में बनाने के लिए 1 मान लिया, ठीक है ना। इसके हर में इंटू साइन, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया साइन x, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन x बचा, तो इसका गुणा हम सबसे ऊपर कर देते हैं, तो -2 साइन x हमारा चल रहा है, तो कितना आ जाएगा 6 पाई अपॉन कितना आ जाएगा, इसका इसके साथ कर दो, ठीक है ना। इसका गुणा इसके साथ करो, 2 का इसके साथ करो, तो 4 दूना कितना होता है 8 होता है, इनटू जो हमारा है साइन x, ठीक है ना बच्चों। अब 2 से काट दो, 2 से 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो बच्चों कितना आ गया है -2 साइन 3 पाई अपॉन कितना है 4 इंटू साइन x, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तक आ गया है, अब हमें और आगे से अब और हल करके देना है, तो यहाँ पर लिखो चूंकि पाई बराबर 180 डिग्री रखने, अब हम रखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बाजू में करते हैं, ठीक है ना। इसके आगे यहाँ पर करते हैं, हमारा यहाँ से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब इसके आगे हम यहाँ पर करते हैं, पाई का मान रख दो -2 साइन, पाई का मान रखो 3 गुना 180 अपॉन 4, यहाँ पर कितना इंटू साइन हमारे कितना है x। तो बच्चों इससे काटोगे तो 45 बार कटेगा, तो यहाँ पर -2 साइन 135 आ जाएगा, कितना आएगा 135, इसका आपस में गुणा 45 गुणा 3 करोगे 135 अंक आएगा, ठीक है ना, इंटू साइन x है, ठीक है ना। साइन x तो चल रहा है। अब बच्चों देखो चूंकि क्या होता है साइन 180, ठीक है ना बच्चों, साइन 180 माइनस 45 बराबर क्या हो जाएगा, अगर साइन 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना 135 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कितना होता है हमें मालूम है बच्चों 180 माइनस थीटा। तो देखो साइन 180 माइनस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश में साइन और हमारा कॉसेक जो होता है प्लस का होता है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। और 180 में हमने बताया था फंक्शन बदलता नहीं, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा 35 आएगा, ठीक है ना बच्चों, सॉरी 45 आएगा। तो 180 में से हमने क्या 135 को तोड़ लिया था 180 माइनस 45 में, क्यों तोड़ा था, क्योंकि 180 में से 45 घटाएंगे 135 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस फार्मूला लगा दिया, साइन 180 माइनस थीटा हमारा जो फार्मूला हमने बताया है, जो 48 फार्मूले बताया उसमें एक बन गया। तो बस 180 माइनस थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पर 45 लिख दिया। अब इस पूरी वैल्यू की जगह पर साइन 135 की जगह पर क्या लिखेंगे हम साइन 45 -2, अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा साइन 45 इंटू साइन हमारा x चल रहा है। अब बच्चों साइन हमें चूंकि साइन 45 बराबर कितना होता है बच्चों, साइन 45 बराबर 1/√2 होता है। तो बस इसका मान रख दो, यहाँ पर बनेगा नहीं, अब हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना, अगले पेज पर। ठीक है ना बच्चों, कितना आ गया है, इतना आ गया, देखो -2 इंटू साइन 45 इंटू साइन x, ठीक है ना, इतना आ गया कि नहीं आया। चूंकि क्या लिखो साइन 45 बराबर कितना होता है 1/√2 होता है, तो इसकी जगह आप 1/2 रख दो, -2 गुना 1/√2 इंटू साइन x हमारा है, ठीक है ना, ये तो चल रहा है। तो बस इसका ऊपर गुणा करो, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक अंश का अंश में आपस में गुणा कर दो, -2 साइन x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हर का करोगे तो √2 आ जाएगा, लिख दो हर का परिमेयकरण करने पर, तो कर दो -2 साइन x तो है, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, परिमेयकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे हमें गुणा करना है, तो इतना आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या आएगा -2 साइन x अपॉन इसका इसके साथ करोगे तो वर्ग से वर्गमूल क्या होता है कट जाता है, तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा √2 माइनस साइन x। तो बच्चों देखो हमें देखो लेना था कि नहीं लेना था, राइट हैंड साइड में कितना आना था -√2 साइन x लाना था, तो देखो हमारा राइट हैंड साइड में आ गया है ना, तो ये क्या है राइट हैंड साइड बराबर हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।